इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि डीआरडीओ का मेल यूएवी प्रोग्राम अभी भी इनकम्प्लीट है, लेकिन भारत के प्राइवेट सेक्टर की सोलर डिफेंस कंपनी मेल क्लास के यूएवी को तैयार करने की बात कह रही है। हाल ही में सोलर इंडस्ट्रीज ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल के डेवलपमेंट क्षेत्र में कदम रखा है और वो इसमें खुद इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसके जरिए वो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी मेल क्लास और हेल क्लास के यूएवी को डिजाइन करेंगे। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट भी मेल यूएवी और रुस्तम 2 यूएवी को बना रही है, लेकिन इस रुस्तम 2 प्रोग्राम में भी देरी हो गई क्योंकि वेट और इंजन की परफॉर्मेंस को लेकर जो इशू थे वो सॉल्व नहीं हुए। 2025 भी आ चुका है, लेकिन अभी भी प्रोडक्शन की समय सीमा तय नहीं हुई है। इससे भारतीय सेना मजबूरन इजराइल से हेरॉन यूएवी को इंपोर्ट करने पर डिपेंड है। वहीं सोलर कंपनी डिफेंस में एंटर कर चुकी है और इस कंपनी का फोकस भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए मिडिल क्लास के यूएवी पर है। सोलर डिफेंस भी अब 30,000 फीट से ऊपर की उड़ान भरने और 28 से 30 घंटे तक लगातार मिशन बनाए रखने में सक्षम एक प्लेटफॉर्म को डेवलप कर, जिसका इस्तेमाल सर्विलेंस कॉम्बैट सपोर्ट रोल के लिए किया जाएगा। और जो सोलर डिफेंस का यूएवी होगा वो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बढ़ाएगा, विदेशों के ऊपर निर्भरता कम करेगा और उसकी कीमत भी काफी कम होगी। इसे भारतीय सेना से ऑफिशियल अप्रूवल मिल चुकी है। इसके बाद वो एक प्रोटोटाइप तैयार करेंगे। सोलर डिफेंस का कहना है कि वो अब इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स के साथ टर्बो प्रॉप इंजन को खरीदने को लेकर भी बातचीत करेगा। हालांकि डीआरडीओ के पास एक अच्छी चीज है कि उनके पास प्राइवेट सेक्टर्स के पार्टनर से सेंसर्स, एवियोनिक्स और दूसरे सब सिस्टम के सोर्सेज है। लेकिन सोलर डिफेंस का जो हाइब्रिड मॉडल होगा उस पर हमारा स्वदेशी कंट्रोल होगा। इसके साथ साथ जो ग्लोबल स्पेशलाइजेशन है उसका फायदा उठाते हुए टाइमलाइन में तेजी लाना होगा और इस कंपनी का मेन फोकस मेल यूएवी पर है। उसके बाद वो हेल क्लास के यूएवी को भी डेवलप करेंगे, जो कि बड़ा चैलेंज भी होगा। हेल यूएवी 36 घंटे से अधिक समय तक टिकने वाला और 50,000 फीट के ऊपर ऑपरेट होने वाला यूएवी होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यूएस का MQ-9 लंबी दूरी की खुफिया निगरानी और मिशंस के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर ये यूएवी सक्सेसफुल हो जाता है तो आने वाले टाइम में हमें विदेशों से इनको ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगे ये, और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत देश की डिफेंस कैपेबिलिटीज और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।